various classes. Today we will learn how to prepare ledger. आज हम लेजर पोस्टिंग सीखने वाले हैं. Let's start. लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं और क्यों करते हैं आज हम ये जानेंगे. लेजर पोस्टिंग को पढ़ने के लिए हमें जर्नल एंट्री की नॉलेज होना मस्ट है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री के साथ साथ हाउ टू डू लेजर पोस्टिंग. ऑनर ने कैपिटल इन्वेस्ट करी है, लेट्स से 25,000 रुपीज. तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 25,000. अब हमें इस जर्नल एंट्री को पोस्ट करना सीखना है. जब हम जर्नल के अंदर ये कहते हैं कि कैश अकाउंट डेबिट 25,000, तो हमने एंट्री तो पास कर ली है. क्या एक्चुअल में कोई अकाउंट के अंदर डेबिट पोस्टिंग हुई है? जी नहीं. वो लेजर जब ओपन होंगे तब पोस्टिंग होती है. बिल्कुल वैसे ही जैसे आप बैंक में जाते हो और अपना पैसा डिपॉजिट करवाते हो, बैंक वाले आपको रिसिप्ट देते हैं. तो रिसिप्ट मिलने के बाद जब बैंक वाले आपके अकाउंट के अंदर उस एंट्री को कर देते हैं, उसके बाद ही हमें ये चीज का पता चलता है, मैसेज आता है कि यस योर अकाउंट इज डेबिटेड और योर अकाउंट इज क्रेडिटेड. मतलब उन्होंने उसके अंदर एंट्री कर दी है. आपके खाते के अंदर, अकाउंट के अंदर पैसे आ गए हैं या चले गए हैं. तो ऐसे ही अकाउंटिंग के अंदर जब हम ये यहाँ पे जर्नल एंट्री में अकाउंट वर्ड लिख रहे हैं, तो मतलब कोई ना कोई अकाउंट ओपन हो गया है जो डेबिट हो चुका है. कैश अकाउंट या जर्नल एंट्री में डेबिट हो गया मतलब एक टी शेप में. एक टी शेप मीन्स जिसकी दो साइड्स होती हैं. अकाउंटेंसी के अंदर दो साइड्स हमेशा चलती हैं, एक डेबिट और दूसरा इक्वल टू द क्रेडिट. तो एक टी शेप, टी फॉर्म में अकाउंट होता है, खाता होता है, जो किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर इन्वॉल्व होने वाले दो अकाउंट्स में से एक अकाउंट की एक डेबिट साइड को और एक क्रेडिट साइड को रिप्रेजेंट करता है. अब जब हमने यहाँ कैश अकाउंट को डेबिट किया है, तो हमें यहाँ पे लेजर बुक्स के अंदर कैश अकाउंट ओपन करना है और उसे भी डेबिट ही करना है. जर्नल एंट्री के अंदर डेबिट होने वाला अकाउंट लेजर पोस्टिंग का रूल है कि वो डेबिट ही होगा. जो चीज हम अकाउंटेंसी के अंदर अकाउंटिंग करते टाइम जर्नल के प्रोसेस से स्टार्ट होके जिसको डेबिट करते हैं, तो क्लासिफिकेशन करते टाइम, समराइजेशन करते टाइम हम उसके डेबिट क्रेडिट को चेंज नहीं करते. वो एक बार यहाँ डेबिट हो गया मीन्स आप कोई भी प्रोसेस कर रहे हो, चाहे वो आप समराइजेशन का प्रोसेस कर रहे हो, चाहे क्लासिफिकेशन का प्रोसेस कर रहे हो, वो डेबिट को ही फॉलो करेगा. यहाँ पे हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास में जाना था कि क्लासिफिकेशन प्रोसेस मीन्स लेजर पोस्टिंग होती है. व्हाई वी नीड टू डू प्रिपेयर लेजर्स. पोस्टिंग का प्रोसेस सीखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम लेजर बना क्यों रहे हैं. लेजर इसलिए बना रहे हैं, मान लीजिए जब बिजनेस के अंदर ऑनर परचेज करता है, आप अकाउंटेंट हैं, वो परचेज कर रहा है, डेली वो परचेजेस करता है, कभी कैश में कभी क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं. मंथ एंड में आप जर्नल एंट्री पास किए जा रहे हो, आप लेजर पोस्टिंग नहीं कर रहे हो. मंथ एंड में वो पूछता है कि ये बताना अकाउंटेंट साहब हमने टोटल कितने की परचेज कर लिए. आप कहेंगे मुझे सिर्फ 5 मिनट दीजिए. आप जब जर्नल एंट्री के जितनी बार परचेज अकाउंट डेबिट हो रखा है, जब आप उसको टोटल करने लगे, आपने देखा 500 एंट्रीज हैं, आपको कितना टाइम लग जाएगा? कैलकुलेटर भी नहीं है आपके पास, कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा. लेकिन अगर आप लेजर पोस्टिंग का प्रोसेस भी कर रहे हैं, तो आप परचेज अकाउंट के लेजर में जाएंगे, लेजर बुक्स के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि आपने लेजर अकाउंट का बैलेंस निकाल रखा है और आप 1 सेकंड में ऑनर को कह देते हो कि परचेजेस का टोटल 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख से 5 लाख है. तो इसीलिए हमें लेजर पोस्टिंग करनी जरूरी है. क्लासिफिकेशन, किसी भी एक स्कूल में मान लीजिए 1000 स्टूडेंट है, तो आपको अगर ये जानना हो उस टाइम एक ग्रुप में बैठा है, पूरा स्कूल हॉल में बैठा है, आपको ये जानना हो 11th के आज कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है, आपको काउंट करने में दिक्कत होगी.
बट अगर उसी हॉल के अंदर 9th 10th 11th 12th सबकी लाइंस रोज बनी हुई हैं, तो आप इजीली 11th क्लास की रो में जाके काउंट करेंगे और देखेंगे टोटल कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हैं। वो काम क्या हुआ, वो क्लासिफिकेशन, कि जो जिस क्लास से रिलेट करता है उसको वहीं ले जाओ। जो 11th का स्टूडेंट है 11th की रो में ले जाओ, जो 12th का है 12th की रो में ले जाओ। सेम ऐसे ही लेजर पोस्टिंग में होता है कि जितनी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, जितनी बार उसमें कैश अकाउंट आ रहा है, चाहे डेबिट आ रहा है चाहे क्रेडिट, उसको उठाओ और एक अलग क्लास में कैश अकाउंट के नाम पे ले आओ। रिपीट प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि हम 2 बार एंट्री कर रहे हैं, 2 बार ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन को क्लासीफाई कर रहे हैं। कैपिटल अकाउंट अलग नेचर का है, कैपिटल का अपना अकाउंट है, तो जितनी बार कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा हम उसको जर्नल एंट्री से उठाएंगे और कैपिटल के लेजर के अंदर ले जाएंगे। इसी तरह से नंबर ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, परचेज, सेल, कैश, कैपिटल, एक्सपेंसेस, इनकम्स, डेटर, क्रेडिटर, सबको उनके अपने क्लास में ले जाया जाता है। उनकी अपनी क्लास है, ये 11th की क्लास है, 11th के स्टूडेंट हैं, ये कैश की क्लास है, यहाँ कैश की सारी एंट्रीज आएंगी। जहां जहां कैश डेबिट हुआ है इसके डेबिट साइड पोस्टिंग होगी, और जैसे ही आप पोस्टिंग डेबिट साइड करते हो आपके अकाउंट का नेचर या जर्नल एंट्री का कोई इफेक्ट चेंज नहीं होगा। जब जब कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है हम क्रेडिट साइड पोस्टिंग करते हैं। ये था लॉजिक बिहाइंड पोस्टिंग। अब हम प्रोसीजर पढ़ने वाले हैं कि हम कैसे डेबिट और कैसे क्रेडिट करते हैं। चलिए सीखते हैं। कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो मैं कैश के अकाउंट के अंदर ये लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होती है और राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होती है। हर अकाउंट का फॉर्मेट सेम होता है। कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, मुझे डेबिट साइड ही लिखना है। रूल क्या है, अकाउंट कैश का अपना होगा, अमाउंट कैश की अपनी होगी। 25,000 से डेबिट हुआ है जनरल एंट्री में, तो हम कहेंगे लेजर पोस्टिंग में भी 25,000 ही लिखा जाएगा डेबिट साइड। बट नाम कैश अकाउंट के अंदर कभी भी कैश अकाउंट नहीं लिखा जाएगा। डेबिट साइड जब भी हमें पोस्टिंग करनी है तो हम टू वर्ड का यूज करते हैं, क्रेडिट साइड हम बाय वर्ड का यूज करते हैं। जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उस अकाउंट के अंदर नाम ऑपोजिट अकाउंट यानी क्रेडिट वाले का नाम आएगा, तो मैं यहां लिखूंगी टू कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट में लिखने वाली हूँ कैश के आगे कितने अमाउंट है 25,000, अमाउंट के अंदर मैं लिखने वाली हूँ 25,000 रुपीज। मान लीजिए 1 जनवरी की ट्रांजेक्शन है तो मैं डेट में डाल दूंगी 1 जनवरी। क्या कैश अकाउंट के अंदर टू कैश नहीं लिख सकते? जी नहीं लिख सकते। मान लीजिए मैंने यहाँ टू कैश टू कैश टू कैश बाय कैश बाय कैश बाय कैश लिख दिया। कैसे पता चलेगा कि कैश अकाउंट किसकी वजह से डेबिट हुआ? कैसे पता चलेगा कैश अकाउंट किसकी वजह से क्रेडिट हुआ? ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। जब हम एक ट्रांजैक्शन करते हैं उसके बाद अंदर ड्यूल एस्पेक्ट डबल इफेक्ट होता है, तो एक दूसरे का कारण होते हैं। कैपिटल बढ़ रही है क्योंकि कैश आया बिजनेस के अंदर ऑनर से, कैश बढ़ रहा है क्योंकि ऑनर ने कैपिटल इन्वेस्ट करी है। जो जर्नल एंट्री बोलेगी वही लेजर बोलेगा, वही ट्रायल बैलेंस बताते और वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहती हैं, बट वो प्रोसेस थोड़ा सा रिफाइन होता जाता है। यहाँ पे कैश अकाउंट क्या कह रहा है कि मैं जर्नल एंट्री के अंदर डेबिट हूँ क्योंकि मेरा अकाउंट यहाँ डेबिट हो रहा है, यहाँ भी इसके डेबिट साइड ही लिखा है डेबिट हो रहा है। किसकी वजह से डेबिट हुआ? कैपिटल अकाउंट की वजह से डेबिट हुआ। कितने रुपए से डेबिट हुआ? 25,000 से डेबिट हुआ। अब कैपिटल अकाउंट भी कहता है कि मुझे भी मेरी क्लास में भेजा जाए। एक एंट्री के अंदर 2 अकाउंट होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, तो पोस्टिंग में भी 2 अकाउंट के अंदर पोस्टिंग जाएगी, डेबिट वाले में डेबिट साइड एंड क्रेडिट वाले को क्रेडिट साइड। तो मान लीजिए सेकेंड अकाउंट ओपन कर लेते हैं, दैट इज कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड होती है क्रेडिट साइड। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो मुझे क्रेडिट साइड पोस्टिंग करनी है,
लेकिन क्रेडिट साइड बाय वर्ड यूज होता है। नेम मुझे कैपिटल नहीं यूज करना, नेम मुझे ऑपोजिट अकाउंट का डेबिट वाले का यूज करना है, क्योंकि जिसकी वजह से क्रेडिट हुआ है वो है कैश अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट की कितनी अमाउंट है? 25,000। ये मस्ट है, याद रखना है कि जो अकाउंट जर्नल एंट्री में जितने से डेबिट हुआ है उसके अकाउंट में उसी साइड उतने रुपए आएंगे। क्लियर? यहाँ पे हम डेट लिख देते हैं। मान लीजिए 1 जनवरी थी ये, 2 जनवरी को ऑनर परचेजेस करता है, 2 जन परचेज करी, मान लीजिए कैश में परचेज करता है। परचेजेस हमारा एक्सपेंस का अकाउंट है, परचेजेस अकाउंट डेबिट गुड्स आती है बिजनेस के अंदर। 2 कैश रियल अकाउंट गोज आउट होता है। मान लीजिए 10,000 की परचेज करनी है, अब मैं इसकी पोस्टिंग कैसे करूंगी? मेरे पास परचेजेस नाम का अकाउंट नहीं है ओपन, मैंने अभी तक 2 अकाउंट ओपन किए हैं, कैश अकाउंट एंड कैपिटल। मान लीजिए आपके फादर का और मदर का बैंक में अकाउंट ओपन है, तो आप जब पैसे जमा कराने जाओगे उनके अकाउंट में इजीली डिपॉजिट हो जाएंगे। लेकिन आप कहते हो कि मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दीजिए, तो बैंक वाले सबसे पहले क्या कहेंगे? आप अपना पहले क्या ओपन करवा लीजिए? अकाउंट ओपन करवा लीजिए। ऑलरेडी ओपन होगा तो वो उसमें डिपॉजिट कर देंगे। बिल्कुल वैसे ही कोई जर्नल एंट्री में कोई अकाउंट अगर ऑलरेडी ओपन है, कैश ऑलरेडी ओपन है, तो नेक्स्ट पोस्टिंग उस अकाउंट में हो जाएगी। लेकिन अगर अकाउंट ओपन नहीं हो रखा, जैसे कि परचेजेस, अभी तक 2 अकाउंट ओपन हुए हैं, कैश एंड कैपिटल, परचेजेस ओपन नहीं हो रखा, तो हम एक नया अकाउंट ओपन कर लेंगे जिसका नाम होगा परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट जर्नल एंट्री के अंदर डेबिट हो रहा है, 10,000 रुपीज से डेबिट हो रहा है, तो हम परचेजेस अकाउंट के डेबिट साइड पोस्टिंग करेंगे। नाम किसका आएगा? नाम आएगा कैश अकाउंट, क्योंकि किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है? डेबिट परचेजेस अकाउंट कैश की वजह से। डेबिट साइड पोस्टिंग करेंगे 2 जनवरी में, पर्टिकुलर में उस अकाउंट का नाम आएगा जिसके कारण डेबिट या क्रेडिट हो रहा है। डेबिट साइड हमेशा लेजर के 2 लिखा जाता है, 2 कैश अकाउंट, अमाउंट है 10,000 रुपीज, तो हम डेबिट साइड 10,000 रुपीज लिख देंगे। लेजर पोस्टिंग में जब तक आप दोनों अकाउंट में पोस्टिंग नहीं करोगे आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। बिल्कुल वैसे होगा जैसे आप जर्नल एंट्री में एक अकाउंट डेबिट करके छोड़ देते हैं, क्रेडिट में कुछ भी नहीं लिखते। अगर आपने जर्नल एंट्री सही कर ली बट लेजर पोस्टिंग में सिर्फ एक अकाउंट में सिंगल साइड पोस्ट करके छोड़ दिया, तो हमारा प्रोसेस इनकम्प्लीट हो जाएगा। चलिए कैश अकाउंट की बात करते हैं। कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, जा रहा है बिजनेस से, किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है? परचेजेस की वजह से। तो हम कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे 2 जनवरी की घटना है, ये एक्टिविटी है बाय परचेजेस। क्रेडिट साइड हर अकाउंट के बाय वर्ड यूज होता है, परचेजेस अकाउंट एंड रुपीज 10,000। अमाउंट अपनी ही लिखनी है, अपने अकाउंट में अपनी साइड डेबिट साइड, अमाउंट अपनी नाम दूसरे का। ऐसे कैश अकाउंट में क्रेडिट हुआ है जर्नल एंट्री में, अपनी साइड मतलब क्रेडिट हुआ है तो यहाँ भी क्रेडिट होगा। अमाउंट अपनी मतलब वहां पे 10,000 लिखा तो यहाँ पे भी 10,000 आएगा। और नाम दूसरे का, किसके कारण क्रेडिट हुआ है उसको लिखा जाएगा। परचेजेस के वजह से क्रेडिट हुआ है तो बाय परचेजेस अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। सेल कर दी है, कैश में सेल कर दी है, तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट, कैश कम्स इन होता है। 2 सेल हमारी इनकम है, 2 सेल्स अकाउंट, मान लीजिए 12,000 में सेल कर दी है। अब हमारे पास इस एंट्री को पोस्ट करने के लिए कैश अकाउंट ऑलरेडी ओपन हो रखा है, तो हम इस एंट्री की पोस्टिंग में कैश अकाउंट में पोस्ट करते टाइम देखेंगे कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, यहाँ भी डेबिट लिखेंगे। 3 जनवरी की ट्रांजेक्शन है मान लीजिए, तो 3 जनवरी यहाँ पे लिख देंगे 3 जन 2। किसकी वजह से डेबिट हुआ है? सेल्स की वजह से, 2 सेल्स अकाउंट और अपनी अमाउंट 12,000।
अब हमारे पास सेल्स अकाउंट ओपन नहीं हो रखा तो हम एक और अकाउंट ओपन कर लेंगे जिसका नाम कहेंगे सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट की भी वही सेम टू साइड्स होंगी, डेबिट एंड क्रेडिट। क्रेडिट हो रहा है बट किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है? कैश की वजह से। तो क्रेडिट साइड 3 जनवरी में बाय कैश, नाम दूसरे अकाउंट का, अमाउंट अपनी 12,000 रुपए। नेक्स्ट मान लीजिए फिर से ऑनर परचेज करता है, इस बार वो कैश एंड क्रेडिट दोनों में परचेज करता है। कैश एंड क्रेडिट दोनों में परचेज करता है। कंबाइन एंट्री की पोस्टिंग सीखते हैं। मान लीजिए उसने परचेज करी है 6,000 की, 6,000 का एक्सपेंस हुआ, हाफ पेमेंट वो सेटल कर देता है कैश में, तो हम कहेंगे टू कैश अकाउंट 3,000। हाफ मान लीजिए वो ऑन क्रेडिट परचेज करता है, मान लीजिए सुंदरलाल से परचेज कर लिया, तो हम कहेंगे टू सुंदरलाल, जो हमारा क्रेडिटर है। सुंदरलाल कौन है? हमारा क्रेडिटर, जिससे हम उधार में गुड्स परचेज करते हैं 3,000। अब रूल वही है, जो अकाउंट डेबिट हुआ है वो अब भी डेबिट साइड ही पोस्टिंग होगी, अमाउंट अपनी ही आएगी टोटल 6,000, लेकिन नाम दूसरे अकाउंट का आएगा। अब ये किस वजह से डेबिट हुआ? इन दोनों के कारण डेबिट हुआ है। 3,000 की कैश परचेज कर ली इसलिए डेबिट हो गया, 3,000 का हमने उधार में गुड्स को खरीद लिया इसीलिए भी डेबिट हो गया। तो टोटल कितने से डेबिट हुआ? 6,000 से। मेरे पास परचेज अकाउंट ऑलरेडी ओपन है तो मैं इसमें डायरेक्ट पोस्टिंग स्टार्ट कर लेती हूँ। वहां पे डेबिट हुआ, यहाँ भी डेबिट होगा। ट्रांजेक्शन मान लीजिए 24 जनवरी की है, 24 जनवरी को जाके वो ट्रांजेक्शन करता है, तो 24 जनवरी को डेबिट हो रहा है परचेज अकाउंट। किन की वजह से? टू कैश अकाउंट की वजह से एंड टू सुंदरलाल की वजह से, सुंदरलाल अकाउंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो अकाउंट जर्नल एंट्री में 6,000 से डेबिट हुआ है, लेजर पोस्टिंग में भी वो डेबिट और 6,000 से ही डेबिट होगा। तो यहाँ पे हम, वो अलग बात है, हम इसको 6,000 को कैसे लिखेंगे? 3,000 एंड 3,000, क्योंकि इसके इस बार डेबिट होने के पीछे कोई एक अकाउंट कारण नहीं है, 2 अकाउंट इसकी वजह है। कौन से 2? कैश एंड सुंदरलाल। कैश की वजह से 3,000 की परचेज और सुंदरलाल की वजह से, सुंदरलाल से क्रेडिट में 3,000 की परचेज। तो अपने अकाउंट में उसके अपनी साइड जनरल एंट्री में डेबिट था, यहाँ अपनी साइड डेबिट साइड पोस्टिंग हो रही है, नाम दूसरे का, अमाउंट अपनी। नेक्स्ट पोस्टिंग करते हैं, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, सुंदरलाल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो कैश अकाउंट तो हमारे पास ऑलरेडी है बट सुंदरलाल अकाउंट हमारे पास नहीं है, तो हम एक क्रेडिटर का सुंदरलाल पर्सनल अकाउंट या सुंदरलाल अकाउंट ओपन कर लेते हैं। पोस्टिंग करते हैं, कैश अकाउंट क्रेडिट है, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड 24 जनवरी को बाय, अब नाम किसका आएगा? कैश में परचेजेस का, ऑपोजिट वाले का आता है, डेबिट वाले में क्रेडिट का, क्रेडिट वाले में डेबिट का। अब कैश में कोई सुंदरलाल नहीं लिखेगा क्योंकि सुंदरलाल का कैश से कोई लेना देना नहीं है, परचेजेस का इन दोनों से कनेक्शन है। परचेज कैश में हुई और परचेज उधार में हुई, तो 3,000 परचेज कैश की वजह से डेबिट हुआ प्लस 3,000 सुंदरलाल की वजह से डेबिट हुआ। तो कैश अकाउंट में हम कहेंगे बाय परचेजेस अकाउंट 3,000। उधार में आप चाहे 10,000 का परचेज कर लीजिए बट सुंदरलाल की वजह से कैश पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे ही हम जाते हैं सुंदरलाल अकाउंट की क्रेडिट साइड 24 जनवरी को बाय परचेजेस अकाउंट और अमाउंट अपनी सुंदरलाल की 3,000। नेक्स्ट एक एंट्री और करते हैं, मान लीजिए 30 जनवरी को वेजेस पे कर दिए, वेजेस पे कर दिए, वेजेस एक्सपेंस है, अकाउंट डेबिट, कैश में पे हो गए, तो टू कैश अकाउंट
लेट्स से 2000 पे कर दिए, तो हम एक वेजेस अकाउंट हमें और ओपन करना पड़ेगा। अब हम समझ चुके हैं कि जो अकाउंट ऑलरेडी है वो ओपन दोबारा नहीं होगा, जो अकाउंट जिसकी अभी क्लास ओपन नहीं हुई उसके लिए क्लास ओपन कर दी जाएगी। अब हमने ये क्लासिफिकेशन का प्रोसेस किया कि सब ट्रांजैक्शन के अंदर इन्वॉल्व अकाउंट को उनको अपनी अपनी क्लास में भेजा जाए। वेजेस अकाउंट डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड 30 जैन को 2 नाम आएगा दूसरे अकाउंट का 2 कैश अकाउंट अमाउंट अपनी 2000। कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय वेजेस अकाउंट अमाउंट अपनी 2000 30th जन। तो हमने ये कुछ एग्जाम्पल से कुछ ट्रांजैक्शन से ये सीखा कि कैसे जर्नल एंट्री लेजर्स के अंदर जाके बट जाती है। ये अपने अपने अकाउंट्स में खातों में चले जाते हैं, अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। ये ग्रुप में बैठे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी अपनी असेंबली के बाद अपनी अपनी क्लास में चले गए। तो हर टीचर अटेंडेंस लेगा तो इजीली बता देगा कि हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हमारी क्लास में प्रेजेंट हैं। चलिए नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस अक्सर हम सुनते हैं। बैलेंस वर्ड का मतलब होता है शेष। अब हर अकाउंट की दो साइड है, एक डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है। अगर किसी अकाउंट की डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड से ज्यादा है तो उसका शेष क्या है, ज्यादा क्या है बैलेंस, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मीन्स डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड। लेकिन अगर किसी अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है उसका मतलब क्या है, इट मीन्स क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड। क्रेडिट साइड जितने से ज्यादा है उतना क्रेडिट का बैलेंस बचेगा। बिल्कुल वैसे ही अगर मैंने आपको 10,000 देने हैं और आपसे 4,000 लेने हैं तो मैं कहूंगी मैंने आपको नेट कितने देने हैं, 6,000 रुपए आपको मैंने उधार वापस करना है। ऐसे ही यहाँ किया जाता है कि डेबिट हुआ है क्रेडिट हुआ है पर लास्ट में नेट रिजल्ट क्या है, अगर ज्यादा से डेबिट हुआ है तो डेबिट का बैलेंस बच गया, अगर ज्यादा से क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट का बैलेंस बच गया। जब क्लोजिंग बैलेंस निकाला जाता है मतलब उस अकाउंट के एंड में उसका बैलेंस चेक किया जाता है तो वर्ड यूज होता है बैलेंस सीडी। सीडी मीन्स उस अकाउंट को के बैलेंस को कैरी डाउन आगे ले जाओ। अकाउंट बंद नहीं हुआ, 31 जनवरी को हम ये जानना चाहते हैं कि कैश का शेष कितना है, कितना कैश बच रहा है, आया गया डेबिट हुआ क्रेडिट हुआ कम्स इन गोज आउट हुआ, कितना बच रहा है, तो हम बैलेंस सीडी निकालेंगे। नेक्स्ट डे उस ओपनिंग बैलेंस से हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो जब ओपनिंग बैलेंसेस लिखे जाते हैं उनके लिए वर्ड यूज होता है ब्रॉट डाउन बैलेंस बीडी। जब लेजर्स को क्लोज या बैलेंस किया जाता है तो वर्ड यूज होता है बैलेंस सीडी। सीडी करने का प्रोसेस कैसे होता है, हम पहले डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं, पर कोई भी टोटल इस तरीके से नहीं करेगा कि मैं डायरेक्ट टोटल लिख दूंगी। मुझे रफली जानना होगा कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है, कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है। जैसे मान लीजिए 25 एंड 12 37,000 डेबिट साइड हुआ है और 10 3 2 यानी टोटल 15,000 क्रेडिट हुआ है। तो 37 में से अगर हम 15,000 दोनों में से ज्यादा क्या है, डेबिट साइड ज्यादा है, कितने से ज्यादा है 37,000 माइनस 15,000 22,000 से ज्यादा, कितने से 22,000। मतलब कैश का यहाँ इंक्रीज होना और यहाँ डिक्रीज होना, कैश का आना डेबिट हुआ, कैश का जाना कम हुआ क्रेडिट हुआ, और कैश आएगा तभी तो हम खर्च करेंगे। और हमारे पास बैलेंस कितना रह गया कैश का 22,000। इसको मैं 31 जनवरी को क्लोज करूंगी। जब भी मैं क्लोजिंग करूंगी डेबिट बैलेंस को क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, क्लोजिंग के लिए, ये सिर्फ ओपनिंग के लिए नहीं, क्लोजिंग के लिए, एंड बैलेंस के लिए, सीडी के लिए। जब भी मैं अकाउंट को बंद करके या उसको बैलेंस करके बैलेंस जानना चाहूंगी तो मैं कहूंगी डेबिट साइड
का बैलेंस है, डेबिट साइड ज्यादा है, तो उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे और अकाउंट को क्लोज कर देंगे। दोनों साइड को इक्वल करेंगे। यहाँ पे 37,000 डबल लाइन से बंद करेंगे, 37,000। दोनों साइड इक्वल कब होगी? जब मैं यहाँ पे 22,000 लिखूंगी, जो क्या रिफ्लेक्ट करेगा कि डेबिट साइड कितने से ज्यादा है, 27,000 से। और इस बैलेंस को मैं आगे कैरी ऑन करूंगी बाय बैलेंस सीडी। तो किसी भी अकाउंट के अंदर अगर बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड लिखा है, दैट मीन्स वो डेबिट बैलेंस होता है। यानी इतने से डेबिट साइड ज्यादा थी और मैंने उसको एक्सेस को क्रेडिट साइड लिख के अकाउंट को इक्वल कर दिया है। नेक्स्ट टाइम यही बैलेंस सीडी आगे जाएगा और टू बैलेंस बीडी बन जाएगा। मतलब पीछे जो बैलेंस बच गया डेबिट बैलेंस था, डेबिट साइड उसको आगे ले आओ, ब्रॉट डाउन कर लीजिए। कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड एंट्री, डेबिट साइड कोई एंट्री नहीं, तो टोटल बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट साइड 0 है, तो मैं इसको डेबिट साइड 31 जनवरी को टू बैलेंस सीडी 25,000 लिख दूंगी और टोटल भी कितना हो जाएगा इसका 25,000। नेक्स्ट टाइम इसी को आगे कैरी ऑन कर लिया जाएगा बाय बैलेंस बीडी 25,000। क्लोजिंग के लिए वर्ड यूज होगा सीडी और ओपनिंग के लिए वर्ड यूज होगा बैलेंस बीडी। जब भी आप डेबिट साइड कुछ लिखोगे टू वर्ड लगाओगे, क्रेडिट साइड लिखोगे बाय वर्ड लगाओगे। ओपनिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड लिखा जाएगा, बट अगर क्लोज करते टाइम बैलेंस डेबिट है तो उसको क्रेडिट साइड लिख के टोटल किया जाता है। ये 3 बातें ध्यान रखनी है। ओपनिंग बैलेंस अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड लिखा जाएगा, बट अगर क्लोजिंग बैलेंस अगर डेबिट है तो उसको क्रेडिट साइड लेके अकाउंट को इक्वल करना पड़ता है। डेबिट साइड कुछ भी लिखोगे टू वर्ड आएगा, क्रेडिट साइड कुछ भी वर्ड लिखोगे बाय वर्ड आएगा। चलिए सारे अकाउंट्स वन बाय वन क्लोज करते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स आर नेवर बैलेंस्ड। नॉमिनल अकाउंट को कभी भी क्लोज करके उनका बैलेंस कैरी डाउन नहीं किया जाता, क्योंकि हर साल उनको दोबारा से ओपन किया जाता है। डेटर के साथ आप हिसाब 31 मार्च को शायद खत्म ना कर पाओ। आपको 25,000 आपसे लेने हैं, आपको अप्रैल में दे दूंगा या अप्रैल में ले लूंगा, ओके ऑलराइट। पर परचेज अकाउंट अगर आप कहोगे मैं इसी को परचेज को ही ओपन रखे रखूं, तो मुझे यही नहीं पता लगेगा कि पिछले साल की टोटल परचेज कितनी थी। अगले साल से मुझे वापस से परचेज अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है नॉमिनल अकाउंट्स आर नेवर बैलेंस, दे आर ट्रांसफर टू P&L और उनको P&L में भेज के उस साल के सारे एक्सपेंस, इनकम, लॉसेस एंड गेन्स को कंपेयर करके प्रॉफिट या लॉस की पोजीशन को जाना जाता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस को इफेक्ट करते हैं जितने खर्चे और इनकम के अकाउंट होते हैं। और ऑनर हर साल प्रॉफिट लॉस जरूर निकालेगा, अदरवाइज वो जान ही नहीं पाएगा कि बिजनेस में मेरी पोजीशन, स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस, या कह लीजिए मेरा प्रॉफिट या लॉस का स्टेटस क्या है, मैंने क्या अर्न किया, क्या लूज किया। तो इसके लिए सिर्फ इतना किया जाता है, इस अकाउंट को टोटल या डबल लाइन से क्लोज छोड़ देते हैं कि मेरे पास टोटल परचेज कितने की है, 16,000 की है। अब आगे भी परचेज होती रहेगी। सेल्स अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट है, इसको भी बैलेंस नहीं किया जाएगा। सुंदर लाल एक क्रेडिटर का अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, लाइबिलिटी है, इसको बैलेंस किया जाएगा। जाना जाएगा मंथ एंड में उसको कितने पैसे देने वाले बच रहे हैं। क्रेडिट साइड 3,000 है तो मैं डेबिट साइड 31 जनवरी को टू बैलेंस सीडी 3,000। अब देखिए मैंने क्लोजिंग के लिए सीडी यूज किया, डेबिट साइड लिखा तो 2 यूज किया, और क्रेडिट बैलेंस है और क्लोजिंग है तो उसको डेबिट साइड लिख के क्लोज किया। तो यहाँ पे टोटल आ गया 3,000। नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट टाइम ये 3,000 आगे चला जाएगा और हो जाएगा टू बैलेंस बाय बैलेंस सीडी। इसको देख लेते हैं कैसे होगा। मान लीजिए टोटल आ गया 3,000, तो मैं इसको आगे ले जाऊंगी और यहाँ पे लिखूंगी बाय बैलेंस बीडी। वेजेस भी नॉमिनल अकाउंट है, टोटल नहीं होगा, क्लोज हो जाएगा, बैलेंस नहीं होगा। क्लियर? तो इस तरह से हमने जाना कि नॉमिनल अकाउंट्स को बैलेंस नहीं करना, बाकी अकाउंट्स को बैलेंस करना है। सीडी मीन्स कैरी डाउन, जो भी इनका हिसाब किताब बच गया उसको कैरी डाउन कर लेते हैं।
थैंक यू एवरीवन। आई होप यू लाइक दिस सेशन। वीडियो में कमेंट जरूर कीजिए अगर आपकी कोई डाउट्स क्वेरीज हैं। थैंक्स ऑल।